नाज़रीन, क्या वाकई एक खास पासपोर्ट देने से पाकिस्तानी बिजनेसमैन अपना अरबों डॉलर वापस मुल्क में ले आएंगे या असल मसला कोई और है? हाल ही में पाकिस्तानी वजीर दाखिला से मंसूब एक बयान सामने आया जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को एक इज्जतदार या एग्जेक्टिव पासपोर्ट देने पर गौर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ यह भी बात की गई है कि गुज़श्ता 4 सालों में जो तकरीबन 30 अरब डॉलर ये मुल्क से बाहर मुंतकिल हुए, उसका सिर्फ 30% यानी लगभग 10 अरब डॉलर पाकिस्तान वापस लाए जाएं, खासतौर पर रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए तो मईशत में बहुत बड़ी बेहतरी आ सकती है। बाजार ये एक अट्रैक्टिव तजवीज लगती है, लेकिन सरमाया वापस आए और बदले में सरमायाकारों को आलमी सतह पर आसानियां और इज्जत मिले। लेकिन असल सवाल यह है, क्या सिर्फ ऐसी मुराद देने से सरमाया बाकी वापस आ जाएगा? हकीकत यह है कि बिजनेसमैन सिर्फ सहूलत या पासपोर्ट की बुनियाद पर फैसला कभी नहीं करते। वो हमेशा उस जगह सरमाया लगाते हैं जहां उन्हें स्टेबिलिटी, एतमाद और वाज़ेह पॉलिसीज नजर आए। पिछले चंद सालों में पाकिस्तान से जो बड़ी मिकदार में सरमाया बाहर गया, उसकी वजह सिर्फ बेहतर प्रॉफिट मार्जिन नहीं था, बल्कि गैर यकीनी मुआशी हालात थे, पॉलिसियों का तसलसल नहीं होना और कारोबारी मुश्किलात भी थी। अगर किसी बिजनेसमैन को यह खौफ हो कि उसके खिलाफ केसेस बन सकते हैं, पॉलिसी अचानक बदल सकती है या उसके कारोबार को गैर मुतवक्के रुकावटों का सामना हो सकता है, तो वो किसी भी किस्म की पेशगी की और पेशकश या ऑफर को इसके बावजूद भी बहुत ज्यादा केयरफुल रहेगा। इसलिए सिर्फ ये कहना कि पैसे वापस लाएं और हम आपको खुसूसी पासपोर्ट दे देंगे, ये मसले का मुकम्मल हल तो नहीं है। असल हल ये है कि मुल्क में बिजनेस के लिए साजगार माहौल बनाया जाए। इसका मतलब यह है कि सस्ती और मुसलसल बिजली और गैस की फराहमी, एक सादा और शिफाफ टैक्स का निजाम, आजाद और मजबूत अदालती निजाम और सबसे बढ़कर पॉलिसीज में तसलसल। जब सरमायाकार इन्वेस्टर को यह यकीन हो जाए कि उसका सरमाया महफूज है और उसे मुनसिफाना माहौल मिलेगा, तो वो खुद ही अपना सरमाया वापस लाने पर आमादा हो जाएगा। अगर बाकी 10 अरब डॉलर जैसी रकम बड़ी वापस आती है, तो उसके लिए एतमाद पैदा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब एतमाद बहाल होगा, तो ना सिर्फ बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी सरमाया वापस लाएंगे, बल्कि दुनिया भर के सरमायाकार भी पाकिस्तान को एक संजीदा मार्केट के तौर पर देखना शुरू कर देंगे। और आखिर में बात यही है कि पासपोर्ट की इज्जत किसी एक स्कीम से नहीं होती, बल्कि मुल्क की मुआशी ताकत, स्टेबिलिटी और रेपुटेशन से बनती है। अगर यह बुनियाद मजबूत हो जाए, तो ना सिर्फ सरमाया आएगा, बल्कि पाकिस्तान का नाम और पासपोर्ट दोनों खुद ब खुद इज्जत हासिल कर ले। कोई बात बुरी लगी हो, दस्त बस्ता मादरत का तलबगार हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बल्कि दुनिया भर के सरमायाकार भी पाकिस्तान को एक संजीदा मार्केट के तौर पर देखना शुरू कर देंगे। और आखिर में बात यही है कि पासपोर्ट की इज्जत किसी एक स्कीम से नहीं होती, बल्कि मुल्क की मुआशी ताकत, स्टेबिलिटी और रेपुटेशन से बनती है। अगर यह बुनियाद मजबूत हो जाए, तो ना सिर्फ सरमाया आएगा, बल्कि पाकिस्तान का नाम और पासपोर्ट दोनों खुद ब खुद इज्जत हासिल कर ले। कोई बात बुरी लगी हो, दस्त बस्ता मादरत का तलबगार हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।